नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा AKN TV आपकी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की खबर में है कि 25 अगस्त को निकोल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो इस खास बात क्या है? खास बात निकोल वालों के लिए है, खुशखबरी की बात कि निकोल वालों की कब से शिकायत आ रही थी कि हमारे वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बरसात की वजह से काफ़ी सारे रोड डैमेज हो चुके हैं। तो वो सारी चीज़ों को सुलझाने के लिए खुद मोदी जी पधारे हैं। मोदी जी के आने की खुशी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा अनगिनत गाड़ियां वहां पर बुलडोजर और रोड ठीक करने के लिए, रोड खड्डे पूरे करने के लिए अनगिनत वहां गाड़ियां खड़ी हो चुकी हैं। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज कल जो लोगों की कंप्लेन है, इतनी सारी कंप्लेंट्स देने के बाद भी जो चीज़ नहीं हो रही थी, परंतु एक हमारे प्रधानमंत्री जी के आने की खुशी में वो सारी चीज़ें हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम जब भी कंप्लेन करेंगे कि भाई हमारे वहाँ खड्डा है, रोड खराब है, ब्रिज टूटा हुआ है, ये सारी चीज़ों को लेकर के जब भी हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाएंगे, हम किसी भी कर्मचारी से बात करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीधे सीधे अगर वो बात नहीं सुनेगा तो कुछ समय में हमारे बड़े प्रधान खुद प्रधानमंत्री जी आएंगे और फिर उन सड़कों के पर काम किया जाएगा। तो ये आपके और मेरे दोनों के लिए खुशी की बात है, या फिर सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ सिर्फ एक नेता के आने पर की जाती है? क्या किसी आम जनता की कोई लायकात नहीं है? क्या हमें कोई सुविधा मिलनी नहीं चाहिए? सिर्फ एक राजनेता के आने पर ये काम हो रहा है। क्यों ये काम पहले नहीं हुआ? क्यों आज ये काम हो रहा है? आज की तारीख, आज 19 तारीख, आज की तारीख में भी आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर काम हो रहा है। तो क्यों ऐसा है कि जिसे हम चुनते हैं, हम चुन रहे हैं, हमारा वोट दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं और हमारे लिए ये काम नहीं हो रहा है, पर हमने जिसे चुना है उसके लिए सारा काम हो रहा है। तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि हम गलत हैं या सरकार। कि जब हम सरकार को चुन रहे हैं, निकोल की तरफ से मैंने कई सारी कंप्लेंट्स देखी, लोगों के द्वारा कंप्लेन की गई कि हमारे वहाँ पानी भरा जा रहा है, हमारे वहाँ रोड में खड्डे हैं, रोड खराब है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से शिकायत करी, पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। पर आज जब मोदी जी के आने की बात है तो वहाँ पर अनगिनत गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई हैं और रोड का काम चालू कर दिया गया है। अब आपको और मुझे ये सुनिश्चित करना है कि क्या हम वोट दे के सही कर रहे हैं, क्या हमें हमारे अधिकार मिल रहे हैं। आप जो वोट देते हैं, जिस भी नेता को आप चुनते हैं, क्या वो हमें हमारे अधिकार दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर आज की तारीख में सरकार सिर्फ और सिर्फ खुद की लायकात के अनुसार खुद की सुविधाओं में लगा हुआ है। ये वही बात हो गई दोस्तों कि कुछ समय पहले की बात है, जब बाहर से विदेशी दौरे पर लोग आए हुए थे तो झुग्गी वालों को छुपाने के लिए बाहर तिरपाल, टीन टांग दिए गए थे ताकि भारत की गरीबी लोगों को दिखाई ना दे। और उसका क्या जवाब दिया था? उसका जवाब दिया गया था पार्टी के द्वारा कि भाई वो इसलिए छुपाया गया है कि वहाँ अभी कामकाज चालू है। बल्कि सच्चाई आप और मैं दोनों जानते हैं कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी छुपाई थी। तो सोचने वाली बात है दोस्तों, और कहने वाली बात है कि सरकार अगर काम नहीं कर पा रही है तो फिर काम छोड़ दे, या तो किसी और को दे दे। या तो हमने उन्हें अधिकार दिए हैं, हमने उन्हें सत्ता दी है, हमने उन्हें जवाबदारी दी है, अपनी जवाबदारी पूरी करें। मेरी सरकार से सिर्फ इतनी मांग है कि जिस तरह मोदी जी के आने की खुशी में निकोल में ये सारा कामकाज हो रहा है, क्यों ये कामकाज पूरे अहमदाबाद में नहीं हो सकता? क्यों पूरे अहमदाबाद में सारे रोड सही नहीं किए जा सकते, लोगों की शिकायतें सुनी नहीं जा सकती? क्यों अहमदाबाद में इस तरह के ब्रिजेस बनाए कि वो टूटे ही नहीं, जो लॉन्ग टर्म तक चलेगी, 5 साल 10 साल में जो ध्वस्त हो जाते हैं? या फिर जिस तरह अभी कुछ समय पहले 3 ब्रिज टूटने की घटना गुजरात में हुई, उसमें तो एक ब्रिज के लिए 2 साल से लोग शिकायत पे शिकायत दर्ज कर रहे थे, पर अधिकारियों की कान में जूं तक नहीं रहेंगी। तो क्यों ऐसा है कि हमारी कंप्लेन के बावजूद अधिकारी सुनते नहीं है? क्या सरकार ने उनको इतनी छूट दे रखी है, या विधायक सिर्फ सो गए हैं, वोट लेने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद सो चुके हैं? जिस तरह एक नेता के लिए ये कामगिरी होती है, उसी तरह आम जनता के लिए काम होना चाहिए, क्योंकि नेता से हम नहीं, हमसे नेता है। आज के लिए इतना ही। मैं राहुल शर्मा आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।